एक वक्त का किस्सा है। श्यामनगर गांव में आज तमाशा लगा हुआ था। मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी तो मोटी मोटी भैंसे चोरी हो गई। गांव वालों मेरी फरियाद सुनो, अपने घर से बाहर निकलो। मेरे बीवी का भी सोने का हाथ नहीं मिल रहा। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे घर से मेरे पैसे चोरी हुए हैं। मैंने बहुत मेहनत से कमाए थे, मैं कहीं का नहीं रहा। मेरी भी तो बढ़ गया, सुबह से देखे मिल रही, मैं बहुत परेशान हूँ। यार ये क्या हुआ है, मेरी कीमती घड़ी नहीं मिल रही। एक रात में इतनी चोरियां, अब हम क्या करेंगे? मुझे तो लगता है हमें चौधरी साहब के पास जाना चाहिए, वही कोई हल निकालेंगे। अब सब लोग इकट्ठे होकर चौधरी साहब के पास पहुंच जाते हैं। सब खैरियत तो है ना? आप सब लोग इतनी सुबह सुबह, कुछ ठीक नहीं है चौधरी साहब, हम सब तो लुट गए। पर हुआ क्या है, साफ साफ बताओ। गामू चौधरी साहब को पूरी बात बताता है। ये तो वाकई बहुत परेशानी की बात है चौधरी साहब। मुझे एक बंदे पर शक है। किस पर शक है तुझे? मुझे मीठे पर शक है। हाँ वैसे पप्पू तू ठीक कह रहा है, मीठा ही गांव में पहले ऐसे काम कर चुका है, इस दफा भी इसी ने किया होगा। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि जो भी चोर है वो गांव के सारे राज जानता है। वो जानता है कि कल पूरे गांव वाले मेले पर गए हुए थे। मुंशी जल्दी जाओ और मीठे को ढूंढ कर ला। मुंशी मीठे को ढूंढने निकल जाता है, जबकि दूसरी तरफ मीठा खेत में कम्मों के साथ बैठा होता है। अरे कम्मू, आज तो बहुत मजा ही आ रहा है। मौसम कितना अच्छा है। मौसम तो अच्छा है, मगर मुझे आज का दिन कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने काफी सारे गांव वालों को बहुत गुस्से में चौधरी साहब के पास जाते देखा है। हैं? क्या सच में? इतनी ही देर में मुंशी ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाता है। चल बेटे जल्दी आगे लग, चौधरी साहब की तरफ से तेरे बुलावे का पैगाम आया है। ओ भाई, मेरा पैगाम क्यों आया है? कोई दावत वगैरह रखी है चौधरी साहब ने? हाँ हाँ ऐसा ही समझ। अपने सबू के दोस्त को भी ले ले, ये भी दावत में कुछ खा लेगा। मीठा और कम्मू दोनों बहुत खुशी खुशी मुंशी के साथ चल पड़ते हैं और चौधरी साहब के पास पहुंच जाते हैं। चौधरी साहब, बड़ी दावतें रखी हैं आपने, सब ठीक तो है? हाँ खुशी की बात तो है ही। मीठे ज्यादा मासूम न बन, तुझे पता है तुझे क्यों बुलाया है? ये बहुत बड़ा फनकार है, एक्टिंग ऐसे कर रहा है जैसे कुछ नहीं जानता हो। ओ हेलो, साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहते हो? मीठे मासूम न बन, तूने गांव वालों की कीमती चीजें चुराई है, हम सब जानते हैं ये तूने ही किया है। क्या हो गया है आप लोगों को? कैसे एक मासूम पर इल्जाम लगा रहे हो? कोई सबूत है आप लोगों के पास? ये पूरे गांव वाले गवाह हैं तेरे, सब जानते हैं तेरी हकीकत। हमें किसी सबूत की जरूरत नहीं है। अगर मैं आप लोगों को असली चोर बता दूं तो मुझे छोड़ दोगे? हाँ बता, छोड़ देंगे। चलो मेरे साथ बिट्टू के घर। बस कर मीठे, क्यों उस गरीब पर इल्जाम लगा रहा है? हमें पता है वो मासूम है, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। चलो तो सही मेरे साथ। बिट्टू नाम का एक लड़का मछुआरा होता है। वो मछलियाँ पकड़ा करता था और उन्हें बाजार में बेचा करता था। आज बिट्टू खुशी खुशी घर आता है। मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरी आज बहुत अच्छी कमाई हुई है। बिट्टू जी, आप हमेशा मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला ने आपकी मेहनत का सिला दिया है। अरे मेरे बेटा, अब तू एक काम कर, सो जा। तू सारा दिन मछलियाँ पकड़ पकड़ कर थक गया होगा। बेटा, तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। इतनी ही देर में मीठा गांव वालों को लेकर पहुंच जाता है। क्या हुआ है मीठे भाई, आप गांव वाले सब यहाँ खैर से आए हो? इतना मासूम न बन, पूरे गांव वालों के पैसे रख कर। क्या हो गया है मीठे भाई, आप क्या बोल रहे हो? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मोटे पेट वाले गेंडे, तुझे अभी समझ नहीं आएगा। गांव वालों हमें इसके घर
के पिछली तरफ तलाशी लेनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले मैं जाऊंगा। मीठा बिट्टू के घर की पिछली हवेली में जाता है। गाँव वालों जल्दी आओ, मैंने कहा था ना। गांव वाले आकर देखते हैं तो वहाँ पर मुर्गियाँ, भैंसे, सोने की सारी चीजें जो चोरी हुई थी पड़ी होती हैं। मुझे बिट्टू से ये उम्मीद नहीं थी। बिट्टू तू इस हद तक चला जाएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। गाँव वालों मेरा यकीन करो, मुझे बिल्कुल नहीं पता ये चीजें कैसे आई हैं। रात तो यहाँ पर नहीं थी। मेरे ख्याल में ऐसे चोर को तो इस गांव में रहना ही नहीं चाहिए। निकालो इसे यहाँ से। हाँ सही बात है। बिट्टू सबके फैसले के मुताबिक ये गांव छोड़ना पड़ेगा। पर मैं अपने बूढ़े माँ बाप और बीवी को लेकर कहाँ जाऊँगा? हम तुम्हें इससे भी बड़ी सजा दे सकते थे, लेकिन तुम्हें नहीं दी। बिट्टू अपने घर वालों और कुछ सामान लेकर वहाँ से चल पड़ता है, जबकि मीठा अपने घर पहुँचता है। अरे मीठे, मैंने सुना कि बिट्टू और उसके घर वालों को गाँव वालों ने गाँव से निकाल दिया। हाँ बेगम, ठीक सुना है तूने। अब चोरी चकारी का यही नतीजा निकलता है। गुर्बत का मतलब ये नहीं कि चोरियाँ शुरू कर दो। इतना तू हाजी जैसे मैं तुझे जानती नहीं हूँ ना। तू बस हर वक्त मुझ पर ही शक किया कर। शक नहीं, मुझे यकीन है कि इसके पीछे तेरा ही हाथ होगा। चल कर ले फिर यकीन। इतनी देर में कम्मो वहाँ पर आ जाता है। मीठे, आज तो तूने कमाल कर दिया। कितनी महारत से तूने बिट्टू को फंसा दिया और हम बच गए। तुझे तो दात देनी पड़ेगी। मीठे, तूने बिट्टू को फंसा कर जो लूटा, मुझे भी उसमें से हिस्सा दे दे पियो। मोटी नाक वाली औरत, अभी हमारे हाथ कुछ लगा नहीं और तुझे हिस्सा दे दे। दूसरी तरफ बिट्टू बेचारा परेशान हाल अपने घर वालों के साथ एक तालाब के किनारे पहुंचता है। वहां बिट्टू लकड़ियां काटता है और वो सब मेहनत से एक झोपड़ी तैयार करते हैं। बेगम, अम्मी, अब्बू, मैं कुछ मछलियाँ पकड़कर शहर बेच कर आता हूँ और वापसी पर कुछ राशन लेकर आऊँगा। बिट्टू सामने तालाब से मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल डालता है और जब वो जाल बाहर निकालता है तो अंदर मछलियाँ नहीं आती बल्कि कुछ मोती आ जाते हैं। वो बहुत मायूस हो जाता है कि उसे कोई मछली नहीं मिली। फिर रात होती है और बिट्टू वो मोती अपने साथ रखकर सो जाता है तो उसे ख्वाब आता है। ये मोती तुम्हारे लिए मोतियों के महल के बादशाह की तरफ से तोहफा है। बिट्टू फौरन उठता है और हैरान हो जाता है कि उसे ये कैसा ख्वाब आया है। अम्मी, अब्बू, बेगम उठो, सुनो मुझे क्या ख्वाब आया है। जी बिट्टू जी, क्या ख्वाब आया है आपको? बिट्टू उसे पूरा ख्वाब सुनाता है। बेटा, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि इन मोतियों से हमें क्या फायदा मिलेगा? हाँ, क्योंकि इन्हें बेचने से तो बहुत कम पैसे मिलेंगे। मेरे ख्याल से बेटा तुझे अगले ख्वाब का इंतजार करना चाहिए। हाँ, आप लोग ठीक कह रहे हो। अगले दिन बिट्टू तालाब में जाल फेंकता है तो उसे कुछ मछलियाँ मिल जाती हैं। वो उन्हें शहर जाकर बेचता है और एक दिन के खाने का राशन ले आता है। ये लो बेगम, जल्दी से खाना पका दो, बहुत भूख लगी है। आप सब लोगों को भी बहुत भूख लगी होगी। छम्मो खाना पकाती है और वो सब लोग खाते हैं। फिर रात होती है और बिट्टू सोता है तो उसे फिर वही ख्वाब आता है। बिट्टू, अगर तुम अपना सिला चाहते हो तो तुम्हें मोतियों के महल में आना पड़ेगा। लेकिन कहाँ है वो मोतियों का महल? तालाब के उस पार। बिट्टू उठकर ये सारा ख्वाब छम्मो को सुनाता है। वो दोनों फैसला करते हैं कि कल सुबह सवेरे तालाब के उस पार जाएंगे। अगले दिन बिट्टू और छम्मो लकड़ी की एक कश्ती बनाते हैं और तालाब के उस पार पहुंच जाते हैं। वो थोड़ा सा आगे चलते हैं
तो वहाँ सच में एक बहुत बड़ा महल होता है। छम्मो और बिट्टू इतना बड़ा महल देखकर चौंक जाते हैं। वो दोनों हिम्मत करके अंदर जाते हैं। महल के दरवाजे पर कुछ सिपाही खड़े होते हैं। अंदर जाना है तो मोती दिखाओ। बिट्टू उसे मोती दिखाता है और वो उन दोनों को अंदर जाने देता है। आगे एक परी उनका इस्तकबाल करती है। आखिरकार आप लोग आ ही गए। बादशाह सलामत आपका बहुत देर से इंतजार कर रही है। आइए मेरे साथ अंदर चलिए। वो उन्हें बादशाह के सामने ले जाती है। अरे बिट्टू आज तू आ ही गया। लेकिन आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं तो ये भी जानता हूँ कि तेरे गांव वालों ने तुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर तुझे गांव से निकाल दिया। वो सब कैसे? असल में मुझे मजलूम लोगों की मदद करना बहुत पसंद है। अपने जासूसों की मदद से उन लोगों का पता करवाता हूँ। अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें? जो मांगोगे वो मिलेगा। बहुत ही शुक्रिया आपका। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे गांव वालों को पता लग जाए कि मुझ पर चोरी का इल्जाम झूठा है और ये सब मीठे और कम्मों का कड़ा धड़ा है। बस इतनी सी बात। मेरे पास एक ऐसी जादुई चीज है जो तुम्हारी बहुत मदद करेगी। है क्या सच में? बादशाह सलामत, क्या है वो जादुई चीज? ये लो, ये है जादुई शीशा। इस शीशे की ये खासियत है कि ये माजी दिखाता है। पहले जो कुछ भी हो चुका है इसके सामने 3 दफा बोलो, शीशा सच बता दे, शीशा सच बता दे, तो वो सच दिखाने लगेगा। बिट्टू बहुत खुश होता है और वो शीशा लेकर छम्मो के साथ उसी दिन अपने गांव वापस आ जाते हैं। अरे देखो देखो कौन आया है। ये तो बिट्टू लग रहा है। लगता है ये फिर गांव वालों के हाथों बाहर निकलना चाहता है, इसीलिए आया होगा। बिट्टू को गांव में देखकर पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। अरे छम्मो तू आ गई है। हाय मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा था तेरे बगैर। छम्मो नसीबों की बात का जवाब नहीं देती। बिट्टू अब क्यों आए हो गांव वापस? हम एक चोर को गांव में वापस नहीं देख सकते। मैं आज आप सब लोगों को सच दिखाना चाहता हूँ। बिट्टू वो शीशा गांव वालों के सामने रखता है और बोलता है, शीशा सच बता दे, शीशा सच बता दे, शीशा सच बता दे। अरे लगता है सदमे की वजह से इसके दिमाग को जंग लग गया है। शीशा सब सच दिखाने लगता है। वहाँ नजर आ रहा होता है कि कैसे मीठा और कम्मो लोगों के घरों से चीजें चोरी कर रहे होते हैं। शीशे पर दिखाई देता है कि मीठा वो सारा सामान चुपके से बिट्टू के घर की पिछली हवेली में रख देता है, जबकि बिट्टू और उसके घर वाले घर में नहीं होते। अब गांव वालों को सब सच पता चल चुका होता है। गांव वाले पुलिस को बुला लेते हैं। इंस्पेक्टर साहब ध्यान रहे कि इसकी मेहमान बाजी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप फिक्र ही ना करो इस बात की यार। फिर पुलिस कम्मो और मीठे को वहाँ से ले जाती है। बिट्टू हम सब बहुत शर्मिंदा हैं। हमने जो तुम्हारे साथ किया वो गलत था। लेकिन एक बात समझ नहीं आई बिट्टू, ये शीशा कहाँ से आया? बिट्टू इन सबको मोतियों के महल की कहानी सुनाता है, जिसे लोग बहुत हैरान होकर सुन रहे होते हैं।